हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है डिवाइजर गेम। तो ये क्वेश्चन का टैग इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। तो इसके अंदर हमको कोई नंबर दे रखा है N5, कोई भी नंबर मान लो, मैंने 5 मानता हूँ। तो हमारे पास 5 तक काउंटिंग है और इसके अंदर हम वो नंबर चूज़ कर सकते हैं जो 5 के डिवाइज़र हो। 0 और 5 को छोड़ के 1 चूज़ कर सकते हैं। तो 1 के आगे हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, तो इसके फैक्टर 0, 1 और 5 है। तो हमको 1 को, 0 को और 5 को स्किप करना पड़ेगा। उसके बीच में हम नंबर अपने चूज़ कर सकते हैं। देन पहले चूज़ करते हैं अलाइस। अगर अलाइस ने ये नंबर चूज़ करा, इसको नंबर बोल देते हैं x। अगर अलाइस ने x नंबर चूज़ करा तो इसको कन्वर्ट करके, तो ये जो है ये नंबर तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा और अगले केस में तुम्हारे पास n हो जाएगा n-x, जो कि अब होगा हमारा 5 - 1 4। तो अब तुम्हारे पास 4 नंबर्स हैं। अब बॉब की बारी आए तो 4 के फैक्टर देख लो, ये और ये नंबर हम चूज़ नहीं कर सकते। तो बॉब के पास 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नंबर वो चूज़ कर ले। अगर बॉब ये नंबर चूज़ करता है तो अगले केस में तुम्हारा n चेंज हो जाएगा और n तुम्हारा हो जाएगा n-x। तो 4 - 1 हो जाएगा 3। तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन है सिर्फ ये वाला। अब अलाइस की बारी है। अलाइस ये नंबर चूज़ करेगा और उसके बाद अलाइस ये नंबर चूज़ करेगा और उसके बाद इसको नंबर को कन्वर्ट करके लिख देगा n-x। तो अब तुम्हारे पास n-x, तो 3 - 1 2, सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 0 1 2। अब ये चूज़ करेगा बॉब। अगर बॉब ये नंबर चूज़ करता है देन इसको नंबर को चेंज करके वो कर देगा n-x। तो 2 - 1 1, तो 0 और 1। अब अलाइस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो अलाइस यहाँ पे फेल कर गया। तो अलाइस के पास शुरुआत में एक ही ऑप्शन था और बॉब ने ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी को चूज़ करा, जिस कारण अलाइस नंबर नहीं चूज़ कर पाया। तो हम देंगे रिटर्न फॉल्स। तो हमको बताना है क्या अलाइस जीत सकता है या नहीं जीत सकता। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल देखें तो पहले तो तुम्हारे पास कुछ नंबर है, n है, तो हमारा अपना लूप चलेगा i1 से लेके i तुम्हारा n तक। जब ये लूप तुम्हारा चलेगा, चेक कर लो क्या i फैक्टर है या नहीं, क्या इस नंबर को हम चूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर इस नंबर को चूज़ कर सकते हैं तो इस नंबर को चूज़ कर लो। अलाइस, शुरुआत में अलाइस की बारी है, तो अलाइस इस नंबर को चूज़ करेगा और इस नंबर को चूज़ करेगा। तुम्हारे पास n ये था, अब तुम्हारा n चेंज हो जाएगा। तो सोल्व, अब सोल्व फंक्शन कॉल होगा। ये भी एक सोल्व फंक्शन ही था जिसके अंदर हमको मिल रहा था n। ठीक है, अब वो सोल्व फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब तुम्हारा ये n चेंज हो जाएगा, n चेंज करके हो जाएगा n-x, n-i लिख देंगे यहाँ पे, n-i। तो वो होएगी बॉब की बारी। तो हमको बताना है क्या अलाइस जीत सकता है या नहीं। अलाइस तब जीत सकता है अगर बॉब फेल कर जाए। बॉब फेल कर गया मतलब अलाइस जीत गया। तो अगर यहाँ से वैल्यू आती है फेल की, अगर वो फॉल्स हो गया तो हम कह देंगे अलाइस हमारा जीत गया है। ये इफ का बंद और यहाँ पे तुम्हारा फॉर लूप लगा था, तो ये फॉर लूप का बंद। अगर अलाइस नहीं जीत पाता तो हम कह देंगे रिटर्न फॉल्स, भाई अलाइस नहीं जीत पाया। बेस केस लिख लेते हैं। अगर ए की वैल्यू है तो यहाँ पे जैसे ए की था, तो अलाइस कोई भी नहीं चूज़ कर सकता, तो हम कह देंगे रिटर्न फॉल्स। तो ये हमारा सोल्यूशन है। हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे बाद में, पहले इस सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो हमारा सोल्यूशन 1 है। सोल्यूशन 1 के अंदर बेस केस, लॉस, नो ऑप्शन फॉर अलाइस टू चूज़। देन उसके बाद 1 से लेकर n तक का लूप लगाया, चेक कर लिया क्या फैक्टर है या नहीं, जो कि हमको यहाँ पे गिवन है ये वाली कंडीशन। अगर वो फैक्टर है, इफ़ ओपोनेंट लॉस्ट, मतलब बचा हुआ हमारे पास n वैल्यू होगी n-x। n-x वैल्यूज में से अगर बॉब हार गया मतलब अलाइस जीत गया, तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ये सोल्यूशन हो गया।
अब तुम देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स लग रही हैं। अगर तुम ध्यान से देखो हमारे पास मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स लग रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही केस लगा लो, तो इसके अंदर अगर यहाँ पे 1 के लिए चलाया था, अगर ये 2 के लिए चलाते हैं, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगर इसको 2 के लिए चलाते, अगर बॉब 1 ना चूज करके 2 चूज करता, तो अगले केस में तुम्हारा बन जाता n-x, तो n-x n-2 बन जाता 2, तो 0 1 2। तो ये देखो 2 के लिए तुम पहले सोल्व करके आ चुके हो, दोबारा तुम सोल्व कर रहे हो, तो हम डी पी लगा देंगे। सोल्यूशन तुम्हारा डी पी का है, इसको कैंसिल करो, डी पी लगा दो n+1 की। देन सेम टू है, पहले बेस केस लिख लो लॉस के बारे में, देन उसके बाद लूप लगा दो, यही केस लगा दो फैक्टर्स, हम सोल्यूशन कॉल कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। इसके अंदर डीपी लगा दो, सिंपल सी डीपी, पहले डीपी गेट कर लिया हमने सोल्यूशन के अंदर, डीपी पास कर दी सोल्यूशन के अंदर, उसके बाद डीपी नॉट नल है और यहाँ पे डीपी ट्रू, वहाँ पे डीपी फॉल्स, तो यहाँ डीपी लगा दी। उसके बाद इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास n16 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, देन 2 होगा, 4 होगा, देन 16 होगा, और 4 के साथ 8 और होगा, देन 16 होगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, 1 क्रॉस 16, 2 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 4, देन आगे नहीं होता, तो ये हमारे पास फैक्टर है। तो हमारे पास देखो ये 1 डिवाइड हो रहा है, 2 भी डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर किसी नंबर का फैक्टर हमको गेट करना है तो उसका फैक्टर हमको √n के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, किसी नंबर का फैक्टर उसके √ के अंदर मिल जाता है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि i छोटा है ये, i तुम्हारा 1 से स्टार्ट होके यहाँ तक चलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको √ हटा के तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सेम बात पड़ती है। तो बेसिक एग्जांपल हम 9 का ले सकते हैं। तो 9 के लिए 1 का फैक्टर है, देन आगे बढ़ो 2, देन चेक होएगा कि 2 फैक्टर है या नहीं, देन अगला फैक्टर आता है 3, तो 3 क्रॉस 3 <= 9, ये चेक कर लेंगे है या नहीं। तो 9 के आगे 3 के आगे तुम्हारे पास 9 के फैक्टर नहीं मिलते, तो ये हम केस लगा देंगे। और देखो पहला फैक्टर हमारा तो यही बन जाएगा, ये हमारा पहला फैक्टर 1, और दूसरा फैक्टर हमारा बनेगा n डिवाइड पहला फैक्टर 1, या इसको i मान लेते हैं, तो i और यहाँ पे i। ठीक है, तो i हमारा पहला फैक्टर हो जाएगा, तो पहले हमारा i 1 होगा, देन n डिवाइड i 16 बनेगा। अगर i तुम्हारा 2 होता है तो 16 डिवाइड 2 बन जाएगा 8, देन i तुम्हारा अगर 4 होता है तो 4 तुम्हारा फैक्टर है 16 का, देन 16 डिवाइड 4 जो कि होता है 4। ठीक है, ये फैक्टर चेक कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, अगर तुम 1 केस के लिए चेक कर रहे हो तो तुम 1 फैक्टर तो उठा सकते हो, लेकिन 16 के लिए क्या बोला गया कि 0 और 16 तुम नहीं कंसिडर करोगे। तो 1 के लिए यहाँ पे हम केस लगा देंगे कि अगर 1 है तो सेकंड फैक्टर मत कंसिडर करो। ठीक है, तो इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सोल्यूशन 3 बना लिया n और बूलियन लेके, देन उसके बाद लॉस का चेक कर लिया, वही सेम बेस केस हमारा, देन वही अपना फॉर लूप सेम टू सेम वही फैक्टर का, और यहाँ पे चेक कर लिया। यहाँ पे छोटी सी चीज़ ये करी बस, ये वही मॉडुलर n वाला चीज़, भाई i क्रॉस i <= n होना चाहिए। तो पहला फैक्टर हमारा i का हो गया, तो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, अब i की जगह हो जाएगा n-x, या तो n-i या n-x। ठीक है, तो एक फैक्टर तुम्हारा x है, एक फैक्टर यहाँ पे इस केस के लिए देख रहे हैं, एक फैक्टर तुम्हारा x मिल गया, i मिल गया या तो, और दूसरा फैक्टर क्या देखा, दूसरा फैक्टर अब लिखते हैं i1। अगर i तुम्हारा 1 होता है दूसरा फैक्टर तुम्हारा 16 होगा। अगर i तुम्हारा 1 होता है दूसरा फैक्टर तुम्हारा 16 होगा, तो 16 को मत कंसिडर करो। अगर i 1 नहीं है, 1 की जगह कुछ और है, तो दूसरा फैक्टर कंसिडर करो। तो अगर i 1 की जगह ये कुछ और है तो दूसरा फैक्टर कंसिडर करो। दूसरा फैक्टर इस केस में हमने लिख दिया n डिवाइड i, तो दूसरा फैक्टर तुम्हारा n डिवाइड i हो जाएगा। तो n से तुम ये डिवाइड कर दोगे, जैसे हम यहाँ लिखते हैं n डिवाइड i दूसरा फैक्टर, देन वही अपनी dp की कंडीशन। ठीक है, ये तुम्हारा फैक्टर का हो जाएगा।
ये तुम्हारा थर्ड सोल्यूशन है। अब बात करते हैं सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की, जो हमसे एक्सपेक्ट करी गई है। एक्सपेक्टेड टाइम और एक्सपेक्टेड स्पेस ऑफ 1 है। ये सोल्यूशन काफ़ी ऑप्टिमाइज है। इस सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखो, अगर n तुम्हारा 1 है तो अलाइस नहीं खेल सकता, अलाइस तुम्हारा हार जाएगा। अगर n तुम्हारा 2 है, n तुम्हारा 2 है 0 1 2, तो अलाइस ये खेल लेगा और इसके बाद वो चेंज करके n को कर देगा, n को चेंज करके कर देगा n माइनस आई, n माइनस आई मतलब 1। तो अब n 1 के लिए चेंज हो रहा है, ठीक है। n 1 के लिए तुम्हारे पास आंसर आता है फॉल्स। तो इस केस के लिए तुम्हारा अलाइस जीत जाएगा, मतलब बॉब तुम्हारा हार गया। n माइनस 1 कोल्स के लिए बॉब तुम्हारा हार गया, तो अलाइस जीत गया। तो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं n अगर 3 है, n अगर 3 है 0 1 2 3, तो अब बॉब की बारी है। बॉब ये भी ले सकता है, हाँ ये सिर्फ बॉब के पास एक ही ऑप्शन है। इसको चेंज करके n तुम्हारा कर देगा 2, तो n तुम्हारा हो जाएगा 2। बॉब ने बारी, अलाइस ने बारी खेल ली और n2 के लिए तुम्हारा आंसर ट्रू आ रहा है, तो मतलब बॉब यहाँ पे जीत सकता है। तो बॉब जीतेगा, पूरा अच्छी तरह ऑप्टिमली खेल लेगा, बॉब जीतेगा। अगर बॉब जीत गया तो अलाइस हार गया, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइस हार जाता है। आगे बढ़ते हैं। n अगर 4 है तो 0 1 2 3 4, तो एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। देन अगर वो इसको खेल लेगा तो n माइनस आई होएगा, तो तुम्हारे पास n की वैल्यू 3 होगी। n 3 का मतलब वो हार रहा है। और अगर इसको खेलता है तो तुम्हारे पास n माइनस आई 2 होगा। अगर 2 है तो वो जीत रहा है, बॉब जीत रहा है। पहले खेल लेगा अलाइस, देन खेल लेगा बॉब। अगर अलाइस खेल लेगा तो अलाइस ये चाहेगा कि बॉब के पास ऑप्शन ना रहे, तो अलाइस अपना जीतने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अलाइस ये देखेगा कि वो कैसे जीत सकता है, वो बॉब को हराने की कोशिश करेगा। तो वो ये वाला पाथ चूज़ करेगा, इसको नहीं कंसीडर करेगा, वो बॉब को हराएगा। वो अलाइस ये वाला ऑप्शन चूज़ करेगा ताकि बॉब हार जाए। अगर बॉब हार जाता है तो अलाइस तुम्हारा जीत जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें पता लग रहा होगा कि रिकर्सिव कॉल कैसे जा रही है। एक और लास्ट की बात करेंगे, देन हम इसका कोड देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, देन इसके हमारे पास फैक्टर होंगे 0 1 और 5। तो इसके अंदर अलाइस खेलना चाहता है, तो अब वो 1 को चेंज करके कर देगा 4। तो अगर वो 4 कर देगा तो बॉब तुम्हारा जीत रहा है, बॉब जीत गया। मतलब अलाइस के पास एक ही ऑप्शन था और ऑप्शन नहीं चूज़ कर सकते, तो अलाइस तुम्हारा हार गया, ठीक है। अब इसके अंदर तुम एक चीज़ देखो कि अलाइस कहाँ पे हार रहा है। यहाँ पे हार रहा है अलाइस, यहाँ पे हार रहा है अलाइस, यहाँ पे हार रहा है अलाइस। तो मतलब अगर तुम्हारे पास ओड है तो अलाइस हार गया, और अगर तुम्हारे पास इवन है तो अलाइस जीत गया। अलाइस हार गया, या ऐसे कह दो तुम्हारा बॉब जीत गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 2 कंडीशन बन गई। तो चेक कर लोगे, अगर n mod 2 अगर 0 मिलता है, 0 मिलता है मतलब तुम्हारा नंबर इवन था। अगर नंबर तुम्हारा इवन था तो अलाइस जीत जाएगा। तो सोल्यूशन 4 देखते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन 4 लिखा, सोल्यूशन 4, अगर n तुम्हारा इवन नंबर है तो अलाइस तुम्हारा जीत गया। तो ये तुम्हारा सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन था। आई होप तुम्हें कोड समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।